हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज विश्वनाथन आनंद जी का जन्मदिन है। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि विश्वनाथन आनंद जी के जन्मदिन पर मैं उनके ट्रिब्यूट में एक गेम ज़रूर बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने विश्वनाथन आनंद जी की गेम सेलेक्ट की है वो सन 1998 की है, जो लिनारिस स्पेन में खेली गई थी, जहां आनंद का मुकाबला था वेस्ली इवांचुक से। इस टूर्नामेंट के 12वें राउंड की ये गेम है। तो फ्रेंड्स, अब मैं ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लूंगा, सीधा इस गेम को शुरू करता हूँ। गेम की शुरुआत यहाँ वेस्ली इवांचुक ने E4 के साथ की थी। C5 सिसिलियन डिफेंस से यहाँ विश्वनाथ आनंद ने शुरू किया। नाइट F3, देन D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर। तो नाइट C3 टिपिकल सिसिलियन ओपनिंग मूव्स हैं। नाइट C6, देन बिशप G5, नाइट पर कुछ प्रेशर, E6, देन क्वीन D2, बिशप E7, और यहाँ अब वेस्ली वांचुक ने लॉन्ग साइड कैसल किया और विश्वनाथन आनंद ने शॉर्ट साइड F3, देन नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 होने के बाद हुआ A6, देन H4, B5, देन किंग B1 स्क्वायर पर, क्वीन C7, H5, देन H6, ताकि ये H पॉन और ज्यादा आगे पुश ना हो। देन बिशप H4 स्क्वायर पर यहाँ पहले व्हाइट ने लिया। बिशप D7, देन नाइट E2, रुक एट A गोज टू C8, और यहाँ इस C2 पॉन पर प्रेशर है, तो क्वीन D2 यहाँ पहले ब्लैक ने, ओ सॉरी, वेसिली इवांचुक ने किया। रूक एट F गोज टू D8, और अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक जरूर अपने इस डी पॉन को आगे पुश करने के बारे में कुछ ना कुछ प्लान्स बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद तो ये ई पॉन आगे पुश हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था रुक ई पॉन, देन E5। और फ्रेंड्स, यहाँ E5 होने के बाद जब आनंद ने इस ई पॉन को आगे पुश कर दिया है, तो वेसिली वांचुक के लिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे नजर आता है। वे यहाँ अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ F5 स्क्वायर पर एक बहुत स्मार्ट आउटपोस्ट तैयार कर सकते हैं इस नाइट के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स F6। बिशप टेक्स F6 करने के बाद अपने नाइट को मूव किया C3 स्क्वायर पर, देन बिशप G5। ऐसा करने के बाद यहाँ आनंद को मौका मिला अपने क्वीन की रेंज को काफी अग्रेसिव, काफी अटैकिंग पोजीशन मोड तक पहुंचाने का। और अब ये क्वीन कहाँ जाए? मेरी नजर में वेस्ली वांचुक को अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर फॉरवर्ड पोस्ट पर रखना चाहिए था, बैकवर्ड पर नहीं। लेकिन इवांचुक ने अपनी क्वीन को D1 स्क्वायर पर प्लेस किया। दैट्स ओके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। क्वीन A5 यहाँ पहले आनंद ने किया। फ्रेंड्स, क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इवांचुक की गेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट स्क्वायर्ड बिशप, जो कि कहीं भी अच्छे स्क्वायर पर अब तक डेवलप नहीं हुआ है। और शायद ये एग्जैक्टली ये ऐसा पॉइंट था जहां पर ये काम कर देना चाहिए था, और दोनों रुक्स को कनेक्ट जरूर कर देना चाहिए था, और फिर आगे फर्दर कोई अपना गेम प्लान तैयार कर देना चाहिए था। लेकिन नाइट D5 यहाँ पहले इवांचुक ने किया, और आई थिंक मैं इसे बुरा मूव या अच्छा मूव की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, लेकिन पोजीशन थोड़ी बैड हो गई, खासकर इस मूव के बाद। नॉर्मल ब्रेन इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पहले आनंद ने किया बिशप टेक्स D5। ई टेक्स D5 होने के बाद हुआ रुक टेक्स C2। और फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद ने अपना ये रुक सेक्रीफाइस किन कैलकुलेशन के हिसाब से किया है? यहाँ इवांचु के पास दो ऑप्शंस है इस रुक को लेने की, आइदर क्वीन से या किंग से। क्वीन से तो नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज इवांचु का खुद का अपना रुक अनडिफेंडेड हो चुका होगा। क्वीन टेक्स C2 इज नॉट एन ऑप्शन जस्ट बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स E1 विद अ चेक। तो यहाँ इस, बल्कि इनफैक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो यहाँ इस पॉइंट और इवांचुक ने किंग टेक्स C2 ही किया, देन क्वीन टेक्स C2। यानी कि आनंद ने अपने रुक को सेक्रीफाइस किया है सिर्फ दो पॉन्स के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे अब व्हाइट के लिए बेस्ट मूव क्या है फ्रेंड्स? यहाँ इस पॉइंट पर मैं काफी देर तक समझता रहा। मैंने चेस इंजन की हेल्प भी ली कि आखिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से यहाँ पर आनंद ने अपने रुक को सेक्रीफाइस किया है। यहाँ इवन चेस इंजन रिकमेंडेशन है रुक को E3 स्क्वायर पर लेकर जाने की, और फर्दर यहाँ से, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा सीधा रुक सेक्रीफाइस होता है। लेकिन ऐसा मुझे क्लियरली नहीं पता है कि चेस इंजन क्यों ऐसा रिकमेंड कर रहा है। लेकिन देखते हैं गेम में हुआ क्या हुआ था। गेम में हुआ था यहाँ रुक सॉरी F4 एक पॉन पुश किया। कुछ ये ऐसे मूव है फ्रेंड्स, इनको आराम से एक्सप्लेन करना मुझे, सही बताऊं तो मुझे काफी मुश्किल होती है। रुक C8 चेक, यही मूव आनंद यहाँ चलने वाले हैं। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग के जाने के लिए ये दो स्क्वायर बचते हैं। अगर किंग मान लेते हैं कि D3 स्क्वायर पर आता है, तो क्वीन की चेक,
बिशप की चेक। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डेंजरस अटैक्स यहाँ लगने वाले होंगे फर्दर इस गेम में। किंग गया d2 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स f4 विद ए चेक, किंग गया e2 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स b2 चेक। लगभग आनंद के सभी पीसेस यहाँ अटैक पे आ चुके हैं। बिशप, क्वीन और रुक तीनों की एंट्री यहाँ हो चुकी है। किंग यहाँ f3 स्क्वायर पर वांचुक को लेना ही। फ्रेंड्स आप यहाँ इस पोजीशन को देखें, एनालाइज करें और यहाँ जरा वो मूव ढूंढने की कोशिश करें जिसे चलने के बाद वेसिली वांचुक को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स इतना ऑब्वियस मूव नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी ढूंढने में सफल हुए हैं तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपका दिमाग बिल्कुल ग्रैंड मास्टर या वर्ल्ड चैंपियन की तरह चलना शुरू हो चुका है। यहाँ आनंद ने रुक को c1 स्क्वायर पर प्लेस किया था। मैं इस मूव को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। यहाँ से इस मूव के बाद वेसिली वांचुक ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी, ऑब्वियस है क्वीन पर अटैक है और कम से कम इवांचुक यहाँ इस क्वीन से रुक को नहीं ले सकते, अदरवाइज बिशप की वजह से क्वीन यहाँ गंवानी पड़ेगी इवांचुक को। यहाँ क्या क्या ऑप्शंस बचती है, एक ऑप्शन मुझे जो लगती है वो है क्वीन को e2 स्क्वायर पर लेकर जाने की और क्वीन एक्सचेंज ऑफर देने की। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है फ्रेंड्स तो आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को देखिए। यहाँ रुक का ऑलरेडी एक अटैक आनंद के ब्लैक के रुक का ऑलरेडी एक अटैक है यहाँ पर, और दूसरा क्वीन से चेक देने के बाद इस रुक पर डबल अटैक बनता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है वेसिली वांचुक के सामने। क्वीन c3 चेक होने के बाद अब क्या होगा, मैं मानता हूं कि अगर क्वीन बीच में लगा दी जाए तो वैसे रुक अनडिफेंडेड हो जाएगा, रुक टेक्स d1 हो जाएगा यहाँ से। तो दूसरी क्या ऑप्शन है, किंग को मूव करना क्या ऑप्शन हो सकती है। किंग जाएगा तो जाएगा कहाँ, किंग मेरे ख्याल से g4 स्क्वायर तो ऑब्वियस नहीं है क्योंकि कोने में ट्रैप होता हुआ चला जाएगा। क्वीन g3 चेक होगा, किंग f5 स्क्वायर पर जाएगा, g6 चेक होगा और h टेक्स g6 का क्लियर है, क्वीन टेक्स g6 चेक, और यहाँ ये मेट होगी। और अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली इस मूव से कि यहाँ अगर मान लेते हैं कि व्हाइट अपने किंग को मूव कर ले e4 स्क्वायर पर, देन अगेन इट्स f5 चेक और यहाँ ये। तो मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ यहाँ इस पोजीशन पर। यहाँ पर ये किंग कहाँ जा सकता है, किंग अगर मान लेते हैं f2 स्क्वायर पर जाता भी है, मान लेते हैं किंग f2 स्क्वायर पर गया तो भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ बनने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चेक यही आनी है और फिर रुक पर अटैक बनना ही बनना है। लेकिन यहाँ पर पहले होगा आई थिंक क्वीन d4 चेक काफी खतरनाक ऑप्शन हो सकती है, किंग वापस जा नहीं सकता, e3 स्क्वायर पर ही किंग आएगा। देन रुक c3 चेक होगा, अगेन इट्स अ ट्रैप फॉर क्या करा जाएगा, किंग वापस अगर g4 स्क्वायर पर गया भी देन रुक g3 चेक आएगा और इस चेक से बचने के लिए किंग f5 स्क्वायर पर तो जा ही नहीं सकता, अदरवाइज रुक से यहाँ चेक होगी तो किंग के लिए जाना होगा h4 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग, बस बिशप को कहीं बीच में से हटना है। मेरे ख्याल से तो कॉर्नर में ट्रैप हो चुका है कि इसके किंग के जाने के लिए कोई खास स्क्वायर तो बचते नहीं है। चेकमेट आई थिंक 4 या 5 मूव्स में यहाँ से चेकमेट आपको मिल ही जाएगी यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा उनकी गेम से अच्छा कोई ट्रिब्यूट हो सकता है हमारे इस चैनल चेस गुरु के द्वारा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर।